अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। सिंपल प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है, क्योंकि हमने ए पार्ट में सिर्फ हमने जनरल नॉलेज का कवर किया, जो कि SC ST था उसको कवर किया। इसकी बी पार्ट में हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं जनरल साइंस को देख रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका ए पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप ए पार्ट को देखें और अपनी तैयारी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अंजाम दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबको बता दें कि अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अग्निवीर का फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है। देखिए, अगर आप ईमानदारी पूर्वक तैयारी करेंगे तो आपकी उसकी फ़ायदा आपको मिलने वाली है, अगर धोखा देंगे तो आपको मिलने वाली है। तो जो भी तैयारी करें अंजाम दें, बिल्कुल ईमानदारी से करें, मेहनत के साथ करें, लगन के साथ करें। ये सोच के चलिए कि 2025 जो आया है तो 2025 की साल है, कुछ लोगों को कुछ देगा भी है, कुछ लेके भी जाएगा। तो हमेशा में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि 2025 में मेरा बर्बाद हो जाएगा या लेके चला जाएगा। तो मेरे प्यारे 2025 में कुछ देगा भी, कुछ लेगा भी। तो नॉर्मल सी बात है कि ऊपर का कुदरत है, जो उसने लिखा होगा वही होगा, लेकिन मेहनत करना हमारा फर्ज है। हम मेहनत करेंगे और आगे चलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपील है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए मेरे प्यारे, सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन से बहुत प्यारे से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। साइंस की क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिसका गंधक अम्लीय या क्षारीय साधन में बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय मतलब एसिडिक और क्षारीय मतलब बेस। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? घृणा संकेतक, अम्लीय क्षारीय संकेतक, सिंथेटिक संकेतक या प्राकृतिक संकेतक। इनसे कहते हैं भैया घृणा संकेतक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे गंधक से पता चलता है। किससे पता चलता है? जिसे गंधक मतलब उसे सूंघने से पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेडविल के अंतर्गत सारणी के एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्योंकि मेडलिफ जो होता है ना मेरे बेटा, मेडलिफ जो होता है वो एक सारणी हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण रहता है, क्योंकि इसमें समस्थानिक में कोई स्थान प्राप्त नहीं है और 8वें वर्ग के तीन तत्वों में एक साथ रखा जाता है। 8वें वर्ग के तीन तत्वों में एक साथ रखा जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी क्षारीय तापमान का द्रव अवस्था में होती है? कौन सी द्रव अवस्था में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए लेड, ब्रोमाइन या टंगस्टर या पारा। पारा मतलब यहाँ पे हो जाएगा, पारा का जो होता है इसका Hg होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि जो द्रव्य होता है इसको जो होता है इसकी जो घनत्व होता है 13.6 होता है। इसका उष्मा विद्युत का जो क्या होता है, सुचालक होता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मतलब ये सुचालक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, और ये प्यारा सा है मेरे सुंदर से सुशील से बच्चों, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल मोहब्बत के साथ करेंगे। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन क्लास 10 से क्वेश्चन है। मैंने आप सभी से पहले बोल रखा हूँ कि अगर आपने क्लास 10th की अगर सही से आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें बिल्कुल आपको एक एक चीज़ पता चल जाएंगे। लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं समायोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है, काली का, फल का, युग्म का या बीजाणु का। देखिए, जब भी दो अलग अलग कोशिकाएं मिलती है तो उसमें युग्मज की आविष्कार करती है। किसको भैया? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रियाएं करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। आप जल्दी से बताइए उसमें कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें से जो गैस निकलती है उसको कहते हैं हाइड्रोजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है मेरे प्यारे? हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है। ये सब 10th लेवल की क्वेश्चन है मेरे बेटे, सब 10th लेवल के मेरे प्यारे, 10th का। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड गति प्राप्त कर लेती तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा? तो भाई ऐसे क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होता। ए का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस का u अपन में जी टी, कुछ नहीं है तो 0। तो कितना है? 5 में से 0 जाएगा, अपन में 2 कर दोगे भैया, 5 को 2 से कर दोगे 2.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन यानी त्वरण की क्वेश्चन है। क्या मेरे प्यारे? त्वरण की क्वेश्चन है। खेल जाओ यार, ये 9th क्लास की क्वेश्चन है।
मैंने आपसे बोला ना ज़्यादा दिक्कत हो रहा ना साइंस में मेरे बेटे, तो प्यारे मेरे क्या करो 9th और 10th की साइंस लो और उसको एक बार पूरी की पूरी रिवाइज कर लो, क्योंकि उससे बाहर अग्निवीर में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप देख रहे होंगे तो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया सारे के सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या सूर्य की प्रकाश? अब देखिए कौन से आवश्यक नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा दिया, तो भैया हमारे लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो हमारे लिए फोटोसिंथेटिक्स के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया आपका, प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट में से एक डैश का निर्माण करता है, RNA प्रति, ये DNA ये क्या करता है? तो देखिए ये जब भी करता है तो ये करता है mRNA प्रति का आविष्कार करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमाणु शब्द का आविष्कार किसने किया था? परमाणु शब्द की आविष्कार किसने किया था? क्लास 9 चैप्टर नंबर 3-4 से क्वेश्चन है। थॉमसन, ई रदरफोर्ड, डेमोक्रेटिक या जॉन डाल्टन या जॉल डेल्टन? तो परमाणु शब्द का सबसे आविष्कार जो किया था वो डेमोक्रिस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। इसका एटम, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एटम। एटम जो शब्द था क्या था? शब्द था। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था, और एटम के बारे में हम भारत के भी वैज्ञानिकों ने बोला है। इन सबसे पहले जो किया था ब्रिटिश वैज्ञानिक जी ने किया था। बल और विस्थापन का उत्पाद डैश कहलाता है, मतलब बल। तो बल का मतलब क्या होता है भाई? फोर्स इनटू का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना जो है नहीं, तो इसमें क्या कहते हैं भाई? कार्य कहते हैं, क्योंकि W का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू का S। F क्या हो गया? फोर्स हो गया। S क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? 3 कार्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इतना प्यारा सा है, खेल जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए 2.6 नहीं, इसके ये होता है, थोड़ा सा आप इसमें मिस्टेक हुआ है, आप इसको लिखोगे ना, ये 10 के पावर 23 होगा, 10 के पावर 24 होगा, 10 के पावर, तो 10 के पावर 23 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बेटा, जो आप क्या करें ना, उस चीज़ को माइंड में सेट कर लें कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको याद करना। अगर पूरी नहीं याद होता है तो उसको ट्रिक के हिसाब से, अपने जिस हिसाब से आप सहूलियत समझते हैं, आप उस हिसाब से उसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को पकड़ कर पिक करते हैं, पिक करने के बाद आप उसको आंसर देते हैं। ठीक है सर। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशेषित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा की स्थिर ऊर्जा का योग, यांत्रिक कार्य के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा कार्य करने के दौरान बराबर होती है। तो इसकी क्या होती है? तो होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन निगेटिव पूछा है कि मतलब सारे सही है, इसमें से एक ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्यारे सही नहीं है। तो विसरण केवल तभी संभव होता है जब पदार्थ, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ, गैसों के विसरण के दर उनके आयतनों पर निर्भर, जी नहीं ये गलत है भाई। गैस के दर उसके विसरण पर आयतन पे क्यों डिपेंड करेगा? गलत पूछा होगा तो हमें इसे निगेटिव पूछा, निगेटिव ऑप्शन नंबर ये होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे मेरे प्यारे, मात्र 2 क्वेश्चन बच गया, खेल जाओ यार, प्यार से मोहब्बत से खेलोगे, एक एक चीज समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकरण जलना नहीं करता है? देखिए ये भी आपसे निगेटिव नहीं पूछा है। तो देखिए मिश्र, विस्वाहक, चालक या पदचालक, भाई इसका मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे, आप प्यार से आंसर दे दो यार, हंस के दे दो आंसर, बिल्कुल कमेंट कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है मेरे प्यारे। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम इतना आपको प्रैक्टिस करा देंगे, इतना आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको क्वेश्चन का देख लोगे एग्जाम में तो आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि जाइलम में क्या होता है? अस्थायी उत्तक में से नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमने इतने सारे क्वेश्चन किए। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं सर आपके अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे। आप अपनी क्वेश्चन प्रिपरेशन को अंजाम देते रहें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।